नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग ये एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम रहेगा ब्रह्मास्त्र बैच। और इसमें हम लोग 10 साल में जितने भी फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग क्वेश्चन बैंक से जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं इस बैच में। तो इस बैच में वीडियो का सीक्वेंस 1 2 3 करके इसी तरीके से आएगा, जिसमें हम लोग केवल और केवल पूछे गए क्वेश्चंस, पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चंस को ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसलिए इस बैच का नाम रहेगा ब्रह्मास्त्र बैच। तो ये रहा ब्रह्मास्त्र बैच का वीडियो नंबर फर्स्ट, क्लास नंबर फर्स्ट। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग पिछले वीडियो को, पिछले सारे चैप्टर के वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। हम लोग इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग पिछली क्लास को अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। तो बच्चों ये रहा ब्रह्मास्त्र बैच का वीडियो नंबर फर्स्ट, अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे। तो बच्चों बढ़ रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले बढ़ेंगे इसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिलाकर चलते हैं एक साथ, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो इस 2 चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस क्लास में, इस बैच में जो भी क्वेश्चंस आएगा वो 2 मार्क या 2 मार्क से ऊपर का रहेगा, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क। तो इसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसका अलग से सेशन लेकर आएंगे, वो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले लेकर आएंगे। तो बच्चों आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड से है, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड से, मतलब अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे 2-3 वीडियो में, वो चैप्टर 1 और 2 का क्वेश्चंस है जो कि पिछले साल पूछा गया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, और इसको पूछने का तरीका है जो कि क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल में, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, नियम को लिखें। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। मान लीजिए ये आपको 3 मार्क या 4 मार्क या 5 मार्क में पूछा गया, मान लीजिए इतने मार्क का ये क्या है क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करें, है कि नहीं, या सब कुछ को एक्सप्लेन करें, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। केवल ये क्वेश्चन में लिखा हुआ प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। बच्चे बेसिकली ये जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम। तो वो उन दोनों नियमों को लिख करके छोड़ देंगे, ऐसा इसमें नहीं है। क्वेश्चन को देखते हुए हमको क्या देखना है, मार्क को देखना है। ठीक है ना। तो ये कितने मार्क में पूछा गया है, 5 मार्क में। तो यदि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क से ऊपर का क्वेश्चन है, तो हमको ऑटोमेटिक समझ जाना है इस क्वेश्चन में हमको प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड हर एक जानकारी को क्या करनी है, लिखनी है, हर एक व्याख्या को शेयर करना है। समझ में आ गया। तो हमको क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखना है वो किस पे डिपेंड करता है, दिए गए मार्क्स पे। ठीक है ना। यदि ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है तो हमको उसको पूरी अच्छी तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है इस बैच का, समझेंगे, और आगे इसी तरीके से केवल पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके परिभाषा को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, परिभाषा। ठीक है। इसका परिभाषा क्या होगा, लिखते हैं, है कि नहीं। प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना को, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग केवल और केवल टू द क्वेश्चन और टू द आंसर इसमें डिस्कशन करेंगे, है कि नहीं। तो ये हो गया अपना परिभाषा। परिभाषा के बाद हम लोग देते हैं, हेडिंग लिखते हैं परावर्तन के नियम, या देते हैं परावर्तन का किरण आरेख, है कि नहीं। परावर्तन का किरण आरेख। देखिए क्वेश्चन में केवल लिखा हुआ है कि परावर्तन के नियम को लिखें, लेकिन हम लोग किसको देख रहे हैं, मार्क को देख रहे हैं। कितने मार्क में पूछा है, 5 मार्क थे, हमको इसका सारा का सारा व्याख्या करना है। किरण आरेख आप लोग एग्जाम में जो बनाइएगा तो स्केल और पेंसिल से बनाइएगा, फ्री हैंड नहीं बनाना है, स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करना है। हम तो यहाँ पे फ्री हैंड बना रहे हैं, जैसे में इस प्रकार से किरण आरेख दे करके इस प्रकार से लिखेगा। मान लीजिए ये कोई एक क्या है, परावर्तक सतह है, और इस पे कोई भी किरण आपतित हो रही है। ठीक, और फिर वो उसी माध्यम में दूसरे रास्ते से क्या हो जाती है, लौट जाती है। और ये हम लोग अभिलंब खींच लेते हैं, है कि नहीं है। इसको हम लोग बोल सकते हैं परावर्तक सतह, ये हो गया आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन, है कि नहीं। लिखने का मन है तो इस तरीके से लिख लीजिए। एग्ज़ाम में इसी तरीके से फ्रेश हर एक चीज़ को क्या करना है, लिखना है। समय बहुत रहेगा, जानकारियाँ रहेगी आपको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से लिखिए, है कि नहीं। और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया परावर्तन का किरण आरेख, है कि नहीं। इसके बाद क्या करना है, इतना चीज लिखने के बाद आप आपतित किरण को परिभाषित करेंगे, है कि नहीं है। क्या करना है, आपतित किरण, इसको परिभाषित करेंगे। क्या लिखेंगे, टू द पॉइंट परावर्तक सतह पे आने वाली किरण, परावर्तक सतह पे आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। ठीक है ना, ये हो गया आपतित किरण। दूसरा नंबर लिखिएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। दूसरा नंबर परावर्तित किरण, ठीक है ना। क्या लिखिएगा, परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में, देखिए परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, परावर्तक सतह से टकराकर, उतना लंबा नहीं करना है, लौटने वाली किरण को, ठीक है, परावर्तित किरण कहते हैं, को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना, ये दोनों को एक्सप्लेन कर लिए। नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है आपतन कोण, और उसके बाद करना है परावर्तन कोण। तो तीसरा नंबर लिखते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, है कि नहीं। क्या हो जाएगा बोलिए तो, कि अभिलंब, पहले अभिलंब की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपतन कोण, है कि नहीं। पहले किसकी चर्चा कर लेते हैं, अभिलंब की।
अभिलंब, इसका अंग्रेजी होता है नॉर्मल, अभिलंब, ठीक है ना। परावर्तक सतह पे डाले गए लंब को, परावर्तक सतह पे डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखते हैं, उम्मीद है नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है आपतन कोण। नेक्स्ट क्या है, आपतन कोण। आपको दिख रहा होगा आपतन कोण क्या होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। ये देखिए आपतित किरण, आने वाली किरण, ये परावर्तित किरण, परावर्तक सतह से जाने वाली किरण टकराकर, और ये क्या हो गया, अभिलंब, मतलब डाले गए लंब, ठीक। ये डैश डैश लाइन में क्यों होता है, क्योंकि ये ना इमेजनरी है, ये रियल में नहीं होता है। हम लोग समझने के लिए इसको डाले हुए हैं, ये वास्तविक रूप से नहीं होता है, इसीलिए मैं इसको डैश डैश दिखाएंगे, ये काल्पनिक होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं आपतन कोण। क्या देखते हैं भाई, आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या होगा, आपतित किरण ये और अभिलंब ये, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। यहाँ लिखते हैं हम लोग, है कि नहीं। अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण, है कि नहीं। केवल इतना भी लिख देंगे तो काम चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसे किससे सूचित करते हैं, तो लिखिएगा इसे आई से सूचित करते हैं, इसे आई से सूचित करते, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छी तरीके से लिखिए, और इस बैच के लिए एक अलग नोट्स बना लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है इसे 90-95% क्वेश्चन आपको फिजिक्स में आ ही जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए, तब तक बोर्ड हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला नंबर देखते हैं, परावर्तन कोण। कितना हो गया था, 1 2 3 4 5वां नंबर देखते हैं, है कि नहीं। कौन सा कोण, परावर्तन कोण, ठीक है बच्चों। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, देखते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, दिख रहा है ना, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है भाई। इसे किसे सूचित करते हैं, तो इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है, ठीक। यहाँ तक हम बातों को एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे इसी में परावर्तन के नियम, ठीक है ना। अब चलेंगे कहाँ पे, परावर्तन के नियम। ये सारा का सारा आंसर एक ही क्वेश्चन का है, और कितने मार्क का, 5 मार्क का, है कि नहीं। परावर्तन के नियम, ठीक है ना, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं, लिखिएगा यहाँ पे। इसके 2 नियम हैं, इसके 2 नियम है, इसके 2 नियम है। तो पहला नियम हम लोग लिखते हैं, पहले समझ लेते हैं उसके बाद लिखें। पहला नियम क्या बोलता है, देखिए। आपतित किरण, ये देखिएगा ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब, है कि नहीं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है, या एक ही समतल पे होता है। बात भी सही है। देखिए आप,
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पे होता है कि नहीं? तीनों एक ही समतल पे होता है। आप ध्यान से देखिए, ये एक ही समतल है, इसी पे आपतित किरण आ रही है, इसी से परावर्तित किरण जा रही है और इसी के आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या किया गया है? डाला गया है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि तीनों देखिए एक ही समतल में है ना। बस यही है अपना परावर्तन का पहला नियम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उस पार्ट को लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। नेक्स्ट है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, ठीक है ना। तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। ये हो गया पहला नियम। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ऊपर के पार्ट को मिटा रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है। अब देखते हैं इसके दूसरे नियम को। तो दूसरा नियम क्या बोलता है बोलिएगा? ये आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखिएगा आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। अर्थात इसको क्या लिखेंगे? कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। ये हो गया क्या चीज? परावर्तन का दूसरा नियम। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये था अपना पहला क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन पूछे, मार्क के अनुसार देखेंगे, जितना मार्क है इतनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे रे डायग्राम के साथ। आपका एक मार्क भी वो क्या करेगा? नहीं काटेगा। जैसे इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे परावर्तन के जैसे में, मानव जो है किसी भी वस्तु को देखता है ना, मानव किसी भी वस्तु को देखता है तो प्रकाश की किस घटना के कारण देखता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, है कि नहीं है? लिखते हैं, देखिए मानव जाति किसी भी वस्तु को प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाता है, के कारण ही देख पाता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको लिखिए। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा है, किस प्रकार से पिछले साल या 10 सालों में किस प्रकार से पूछा है और उसका आंसर हम लोग किस प्रकार से देंगे उसको हम लोग देखने वाले। आप लोग इसको तब तक स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए। देखिए पूछे गए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, है कि नहीं? तो दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा गया है, आप लोग ना क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 करके ही लिखिएगा, नोट में बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें, ठीक है। मान लीजिए ये भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो 2 मार्क से ऊपर का ही है, 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क जो भी हो, मान लीजिए 4 मार्क में पूछा गया या 6 मार्क में या 5 मार्क में, कुछ भी मार्क में वो पूछ सकता है कि नहीं। मतलब हम लोग जो भी इस बैच में ब्रह्मास्त्र बैच में क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे वो अपना 2 मार्क और 2 मार्क से ऊपर का ही होगा, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग सेशन लाएंगे। जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें, है कि नहीं। देखते हैं कैसे करना है।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया तो हम लोग इसके परिभाषा को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, परिभाषा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हम लोग जिक्र करेंगे, परिभाषा को। लिखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है ना। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक ऐसे करके लिख लेना, ठीक। इसके बाद क्या करनी है, इसका क्या बनाना है, किरण आरेख बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, किरण आरेख, रे डायग्राम। और दीपावली की आने की झलक आप लोगों को भी सुनाई दे रही होगी शायद, बम पटाखे की आवाज़ों के साथ, है कि ना। देखिए अगला बनाएंगे क्या चीज़, किरण आरेख, है कि नहीं, किरण आरेख। प्रकाश का अपवर्तन का हम लोग किरण आरेख क्या करेंगे, बनाएंगे। वैसे हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम पुराना वाला वीडियो भी पिन कर देंगे, जिसमें हम बहुत अच्छी तरीके से पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं। जिस बच्चे को वहाँ पूरी डिटेल्स में और भी देखना है तो उस लिंक पे आप क्या कीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, है कि नहीं। किरण आरेख बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, है कि नहीं। हम दो माध्यम ले लेते हैं, ठीक है ना। हम मान लिए दो माध्यम, ये एक अलग ले लिए और ये एक अलग माध्यम मान लिए, है कि नहीं है। मान लिए कि ऊपर वाला वायु है, नीचे वाला क्या है, कांच। हम इसको मान लिए, इसको सीधा कर लेते हैं ना, ये टेढ़ा हो गया, ठीक। इसको हम लोग मान लिए क्या है, वायु। और वायु को मान लेते हैं कौन सा माध्यम है, तो विरल माध्यम, ठीक है। और इसको मान लेते हैं ये क्या है, कांच। और कांच को मान लेते हैं ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया वायु विरल माध्यम, कांच सघन माध्यम। मान लीजिए इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गई, ये यहाँ तक आई, ठीक। और इसको हम लोग बोल लेते हैं ना, ये कौन सा बिंदु है, ये हो गया आपतन बिंदु। मतलब जिस बिंदु पे प्रकाश आपतित होती है, आपतन बिंदु, है कि नहीं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। मतलब उसको यदि वो विचलित नहीं होकर के सीधी जा रही होती तो वो ऐसे जाती, है कि नहीं है। लेकिन वो अपने पथ से क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है, मतलब सीधे नहीं जा करके वो इधर की ओर मुड़ गई है कि नहीं। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर नहीं जा करके वो अपने रास्ते से क्या हो गई है, विचलित हो गई है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ज़्यादा इस बैच में हम लोग बातों पे चर्चा नहीं करेंगे, टू द सटीक पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। जो बातें हमको क्वेश्चंस में क्या करनी है, उत्तर देना है कि नहीं, क्वेश्चन के अनुसार जो उत्तर देना है। तो इस वाले किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है ना। यहाँ लिख लेते हैं। और इस वाले किरण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। और इसको हम लोग बोल लेते हैं अविलंब, इसको क्या बोल लेते हैं, अविलंब, ठीक है ना। और ये हो गया आपतन कोण, ठीक है।
इसको किससे सूचित करते हैं? आई से। ये क्या हो गया? आपतन कोण। और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? आर से। उसका नाम हो गया अपवर्तन कोण। किससे सूचित करते हैं? आर से। तो ये हो गया अपना किरण आरेख। ये क्या हो गया? किरण आरेख। इसी तरीके से साफ साफ किरण आरेख बनाना है। हम तो यहाँ पे बिना स्केल का यूज़ कर रहे हैं ना। आप लोग एग्जाम में अच्छी तरीके से स्केल पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, जो कि सीधा सीधा आ जाए। टेढ़ा घोंचा नहीं खींच दीजिएगा, है कि नहीं? तो पता चला लिखे हैं सब कुछ, एक मार्क कट लिया, है ना। इसीलिए अपना पूरा समय का इस्तेमाल करना है, पूर्ण इस्तेमाल अच्छी तरीके से करना है। किरण आरेख बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है कि नहीं। आपतित किरण को, अपवर्तित किरण को, आपतन कोण को, अपवर्तन कोण को, आपतन बिंदु को, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से। तो हम लोग लिखते हैं, ये आप लिख लिए होंगे, हम इसको मिटा लेते हैं कि नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बाद में मिटा लेंगे। इससे पहला पॉइंट है आपतित किरण। आपतित किरण, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। देखिए, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, अलग करने वाली सतह पे आने वाली किरण को, पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए, ये है एक माध्यम, नीचे कांच, दूसरा माध्यम ऊपर हवा। यहाँ तक जो किरण आई उसी किरण को हम लोग क्या बोल दिया? आपतित किरण। मतलब ये इसके नीचे अलग माध्यम, इसके नीचे अलग माध्यम, ये वाला लाइन माध्यमों को अलग कर रहा है। इसी पे आने वाली किरण कौन सी किरण कहला गई? आपतित किरण। ठीक है, समझ में आ गया हो। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं भाई, क्या है दूसरा नंबर? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है ना। अपवर्तित किरण, खाँटी हिंदी बैच, हम लोग इसमें प्योर हिंदी को पढ़ेंगे, जो कि बच्चे को डायरेक्ट एग्जाम में लिखने में क्या हो, आसान हो। और जो मेन बैच है जिसमें हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट कर लिए, उसमें अच्छी तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों को हम लोग दोनों वर्ड को वहाँ पे यूज़ किए हैं। अपवर्तित किरण क्या होगा? अपवर्तित किरण बोलिए। मतलब दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को, यही ना किरण है अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को कौन सा किरण कहेंगे? अपवर्तित किरण। लेकिन लिखते हैं यहाँ पर, लिखिए दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को, मुड़कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ तक लिखिए, इसके बाद हम मिटाते हैं। ठीक, अब तीसरा नंबर देखते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है ना। क्या होता है आपतन बिंदु? बोलेंगे जिस बिंदु पे किरण आपतित होती है कि नहीं। लिखते हैं, जिस बिंदु पे किरण आपतित होती है, इस बिंदु पे किरण आपतित होती, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन बिंदु, है कि नहीं। चौथा नंबर क्या लिखेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण, फिर से वही बात है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण। देखिए यही है ना। और किससे सूचित करते हैं? आई से। उसी प्रकार एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, अभिलंब
और अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण, बने कोण। केवल इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है, को कहते हैं लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। किससे सूचित करते हैं, तो इसे आई से सूचित करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला 5वां नंबर, अपवर्तन कोण। अगला 5वां नंबर अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, बोलिए। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण, है कि नहीं। क्या लिखेंगे, बोलिए। अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण के बीच बने कोण। किससे सूचित करते हैं, आर से। क्या लिखेंगे, इसे आर से सूचित किया जाता है। यहाँ तक लिख लिए ना। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट है अपवर्तन के नियम। क्या लिखेंगे, अपवर्तन के नियम। अगला हेडिंग दीजिएगा, अपवर्तन के नियम, ठीक है ना। इसके भी कितने नियम हैं, तो लिखिएगा यहाँ पे, इसके 2 नियम हैं, इसके 2 नियम हैं, ठीक। तो कौन कौन है, पहला नंबर लिखिएगा। इसके 2 नियम में पहला नियम कौन है, बोलिएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, ठीक है ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल पे होता है कि नहीं है। लिखना, लिखिए, आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब, तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। तीनों एक ही तल पे होता है, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक लिखिए, बोर्ड को मिटा करके हम आगे लिखते हैं, है कि नहीं है। तीनों एक ही तल पे होता है, ठीक है। दूसरा नंबर होता है, दूसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसका ध्यान से देखिएगा। क्या होता है दूसरा, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या, इसको हम लोग सूचित करते हैं साइन आई से, ठीक है ना। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इसको हम लोग सूचित करते हैं साइन आर से। साइन आर का अनुपात, का अनुपात नियतांक होता है, का अनुपात नियतांक होता है, ठीक है भाई। इस प्रकार से लिख देंगे और इसी को अब हम मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं। दोनों का अनुपात मतलब साइन आई आपतन कोण की ज्या बट्टे साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। नियतांक, इसी को हम लोग किससे सूचित कर देते हैं, नीटा से। क्या पढ़ते हैं इसको, नीटा, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं इसको, नीटा। और इसी नियम को बोला जाता है स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक। उसको किससे सूचित करते हैं, नीटा से, या नहीं तो नीटा की जगह कहीं कहीं म्यू भी दिया रहता है कि नहीं है।
तो दोनों में से कोई भी चीज़ दिया रहे, दोनों क्या है, सही है। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखते हैं अपवर्तन का हमारे जीवन में उपयोग। ठीक है ना, अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए। ठीक है, अपवर्तन का जैसे देखते हैं, है कि नहीं। जैसे पहला नंबर जैसे कि चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि यदि अपने लोग एक गिलास पानी ले लीजिए और उस पानी में पेंसिल या पेन को डुबो दीजिए या कोई भी छड़ी को या लकड़ी को डुबा देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो भाग पानी के नीचे रहता है ना वो टेढ़ा प्रतीत होता है। फिर आप ना उसको बाहर निकाल लीजिए, आपको अनुभव होगा ये तो सीधा है। फिर से गिलास के अंदर डालिए, फिर से देखिए तो आपको टेढ़ा प्रतीत होगा। तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है कि नहीं। तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि पानी में डूबी पेंसिल, पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी या लकड़ी, है कि नहीं, छड़ी या लकड़ी का टेढ़ा प्रतीत होना, का टेढ़ा प्रतीत होना, ये किसके कारण, अपवर्तन के कारण। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर जब हम लोग पानी के बाल्टी में सिक्का को गिराते हैं ना, तो आपको लगेगा जैसे सिक्का ना वो पेंदी से क्या है, उठा हुआ है कि नहीं है। तो पानी से भरी बाल्टी में डूबे सिक्के का उठा हुआ प्रतीत होना, पानी से भरी बाल्टी में, पानी से भरी बाल्टी में डूबे सिक्के का उठा हुआ प्रतीत होना, उठा हुआ प्रतीत होना। ठीक है, ये भी किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तीसरा देखते हैं, है कि नहीं, नदी, तालाब या बाल्टी में पानी की गहराई का कम प्रतीत होना, है कि नहीं है। नदी में चाहे तालाब में साफ नदी है जो कि दिखाई दे रहा है, या बाल्टी भरी हुई है तो वो दिखाई दे रहा है, तो उसकी गहराई कम प्रतीत होना किसके कारण होता है, ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है कि नहीं। लिखते हैं पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना, पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना, ये किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन। और आप लोगों को एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, कि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है पिछले साल या कभी भी पूछा है कि तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश की किस घटना के कारण। तो हम सभी जानते हैं किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है कि नहीं। तो लिखिएगा, है कि नहीं, लिखिए। देखिए, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। उम्मीद है बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, आनंद कीजिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और इस बैच में, ब्रह्मास्त्र बैच में जितना भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, टू द पॉइंट, टू द सटीक होगा। और हम लोग डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को चर्चा करेंगे इस बैच में, जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, जो बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।